सो हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति और आप देख रहे हैं बिल्लू सोशल हब। तो आज वीडियो आई है काफ़ी दिनों के बाद, ठीक है। और उसका रीज़न ये है कि आई हैव बिन बिज़ी थोड़ा सा काफ़ी चीज़ों में, और तो मैंने मतलब इस पे इतना ध्यान भी नहीं दिया। तो चलिए, अब वीडियोस क्या आएंगी बच्चों? रेगुलर। अब वीडियोस आएंगी रेगुलर, बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस आएंगी और बहुत सारी प्रैक्टिकल रिलेटेड। तो थिंग्स क्लाइंट्स डू दैट ड्राइव सोशल मीडिया मैनेजर्स क्रेजी। ये बेसिकली क्रेजी मतलब गुस्से वाली बात है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि क्लाइंट ऐसी कुछ चीज़ें बोलते हैं या ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। ये वीडियो किस चीज़ के ऊपर है? ये वीडियो है फेक एक्सपेक्टेशंस के ऊपर, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि हाइपोथेटिकल एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। और हाइपोथेटिकल एक्सपेक्टेशन कहाँ से आती हैं? ये आती हैं उन एजेंसीज से जो ये चीज़ें ऑफर करती हैं। तो ये आज का हमारा क्या होने वाला है बच्चों? रियलिटी चेक होने वाली है ये वीडियो। तो बिना देर करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़, आस्किंग रिजल्ट्स इन 1 मंथ। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बाकी एजेंसीज ये चीज़ प्रोवाइड करती हैं। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि डिफरेंस पता चले, ठीक है। 1 महीने में रिजल्ट। 1 महीने में आपको पता है क्या क्या होता है बच्चों? बताओ जल्दी जल्दी, क्या होता है 1 महीने में? होता है बायो ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। लोगो डिज़ाइन, लोगो रीडिज़ाइन कह सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ हमारा होता है कलर ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन कह सकते हैं। या फिर ये लोगों के हिसाब से कि हम पोस्ट या फिर रील्स को किन कलर कॉम्बिनेशंस में रखेंगे, क्या करेंगे, किन कलर कॉम्बिनेशंस में रखेंगे। बाकी चीज़ क्या होती है? कंटेंट स्ट्रेटजी बनाना, एक ब्रांड आइडेंटिटी बनाना कि ये जो ब्रांड, अब हम बिजनेस को हमने जो ब्रांड में कन्वर्ट करा है, इसकी अपनी कोई आइडेंटिटी होगी, क्या होगी, ठीक है। 1 महीने में बच्चों ये होता है। 1 महीने में और क्या होता है बच्चों? यहाँ पे लिखते हैं इंट्रोडक्टरी पोस्ट एंड रील, ठीक है। क्या होती है? इंट्रोडक्टरी पोस्ट एंड रील। हम प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में, ठीक है, या फिर उस बंदे के बारे में जिसको हम सेल करना चाहते हैं, उसके बारे में क्या होगा? उसके बारे में हम बताएंगे पोस्ट के द्वारा, रील्स के द्वारा। और एक बार में नहीं थोप देंगे कि एक पोस्ट दी, ये फलाना बंदा है या फिर ये हमारा फलाना प्रोडक्ट है, इसकी ये स्पेसिफाइजेशन है और अब खरीद लो। ऐसे प्रोडक्ट कभी नहीं बिकता है, ठीक है। प्रोडक्ट हमेशा 1 बाय 1। पहले क्या आप दो? प्रॉब्लम दो, उसके बाद अपना सॉल्यूशन आगे रखो। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस एक प्रॉब्लम की वजह से ही बनी होती है। किस वजह से बनी होती है बच्चों? एक प्रॉब्लम की वजह से। और आप उनका क्या बेचना होता है? आपको सॉल्यूशन। जब तक आप इस फॉर्मूले पे काम नहीं करेंगे, प्रॉब्लम निकालना कि ये प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट की नीश क्या है, ये प्रोडक्ट डिफरेंट क्यों है, ठीक है, बाकियों से, बाकियों में आपको क्या दिक्कत आ सकती है और हम आपको क्या इसका सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। ये एक मार्केटिंग की टेक्निक होती है जो आपको सीखनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। अब ये 1 मंथ में जो बोलते हैं दूसरी एजेंसीज की हम भाई रिजल्ट दे देंगे, क्या से रिजल्ट दे दोगे आप? 1 महीने में तो पहले आप ऑप्टिमाइज कर दो, ठीक है। चाहे अगर आप 1 महीने में सोशल मीडिया मैनेजमेंट के साथ अगर आप मार्केटिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर एड्स रन कर रहे हैं, तो भी आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एड इतनी जल्दी वर्क करेगा, या फिर लीड क्या होंगी हमारी, इतनी जल्दी हमारी लीड कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। उसका रीज़न क्या है? अब बताती हूँ मैं उसका रीज़न क्या है बच्चों, ठीक है। अरे यार, ये इरेजर तो स्मॉल ही रहा। हाँ, देखो उसका रीज़न ये है कि जब भी आप कोई बच्चों रील देखते हैं, किसी ऐड से किसी भी प्रोफाइल पर जाते हैं, तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं कि ये प्रोफाइल कितनी पुरानी है, ठीक है। अगर कोई 10 दिन पहले अकाउंट बना हुआ है, न्यू उस पर लिख कर आ रहा है और उस पर ऐड चल रखा है कि सीओडी अवेलेबल नहीं है, ओनली पेमेंट करो, तो आप कितनी चांसेस हैं कि आप उससे अपना प्रोडक्ट जो है बुक कर लेंगे, चाहे बहुत अच्छी मार्केटिंग कर रहे हो? हाँ, कितने परसेंट चांसेस हैं कि आप उसको, हाँ, कितने परसेंट चांसेस हैं कि आप उसको मौका देंगे? 0 से
0.5%, ये चांसेस हैं। लेकिन जब कोई अकाउंट 6 महीने पुराना है, ठीक है, 6 महीने भी नहीं, मान लो 2 से 3 महीने पुराना अकाउंट है, ठीक है, उसके ऊपर पोस्ट रेगुलरली जा रही हैं, स्टोरी रिव्यूज सॉरी 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 स्टोरीज रेगुलरली जा रही हैं, ठीक है, और टेस्टिमोनियल्स जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट जा रहा है, प्रोडक्ट रिव्यूज जा रहे हैं, ठीक है, कस्टमर के खुद के वीडियोस जा रहे हैं, तो फिर वहाँ क्या हो जाती है बच्चों, लीड कन्वर्ट होने की प्रोबेबिलिटी अपने आप बढ़ जाती है। इसलिए ये वीडियो अगर कोई कंपनी देख रही है, कोई बिजनेस देख रहा है, या कोई सोशल मीडिया मैनेजर देख रहा है, या एस्पायरिंग बच्चा देख रहा है, तो ये चीज़ समझें, ये चीज़ समझने की आपको भी ज़रूरत है, ताकि आप आगे बता सके और क्लाइंट आपको बेवकूफ़ ना बनाए, ठीक है। दूसरी चीज़ की डिलेड अप्रूवल ऑफ पोस्ट। देखो बच्चों, क्लाइंट जब लेट अप्रूव करता है पोस्ट, तो ऑब्वियसली पोस्ट क्या है, पब्लिश लेट होती है, और जब पोस्ट लेट पब्लिश होती रहती है तो मिड में क्या आ जाते हैं, गैप्स आ जाते हैं कि 2 दिन बाद कोई पोस्ट जा रही है, फिर कोई 4 दिन बाद पोस्ट जा रही है, ठीक है, और क्या बोलते हैं, कोई फ्रेमवर्क नहीं रहता है अपने काम का, ठीक है, फ्रेमवर्क नहीं रहता है। दूसरा चीज़, मूड वूड बिगड़ जाता है, ठीक है, और पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है पेज के ऊपर। रेगुलरिटी, देखो सोशल, देखो एसईओ क्या होता है ना, एसईओ में क्या होता है, आपके बैकएंड में होता है सब, आपका क्या हो रहा है नहीं दिखता, सिर्फ रिजल्ट दिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट ही बैकएंड है, ठीक है, रिजल्ट का मतलब पूरे प्रोफेशनल इनसाइट्स, बट बाकी सारे तो विजिबल होते हैं, लाइक शेयर तो विजिबल ही होते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है बच्चों, सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है कि जो फ्रंट एंड है, सारी चीज़ें आपके आंखों के सामने है, ठीक है, क्या है बच्चों, आंखों के सामने। अब मान लीजिए कि 7 तारीख को कोई फेस्टिवल है, ठीक है, आपने उस फेस्टिवल की पोस्ट को 3 तारीख को भेजा, ठीक है, तो आपको ऑब्वियसली 7 को है, तो आपको 7 की आपकी छुट्टी होगी, तो आपको 5 को लगाना पड़ेगा शेड्यूल पे किसी भी हालत में, ये तो सबसे लास्ट चीज़ है। जबकि फेस्टिवल की पोस्ट हमेशा 1-1 2-2 हफ्ते पहले लगा देनी चाहिए। तो इसमें आपकी भी गलती है, लेकिन पूरी तरीके से आपकी नहीं बोलूँगी। मान लो आपने 3 को भेजा, अब 2 दिन थे उसके पास, 3, 4, 5, उसने नहीं दिया अप्रूवल, ठीक है, तो क्या होगा, डिले हो जाएगा, डिले हो जाएगा, फिर आप नहीं लगा पाओगे और फिर फंस जाओगे आप, ठीक है। और मान लो आपने 1-1 हफ्ते पहले भी दे दिया या 2-2 हफ्ते पहले भी दे दिया, पर क्लाइंट मैसेज नहीं देख रहा है, ढंग से बता नहीं रहा है चेंजेस, ठीक है, और उसके बाद जब आप पोस्ट कर दे रहे हैं तो उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि इसको डिलीट करो, इसको रिमूव करो, ये ठीक नहीं है, इसमें ये मिस्टेक है। तो ये क्या होता है, डिलेड अप्रूवल। सबसे पहले आपको, अगर आप सोशल मीडिया मैनेजर हैं, तो आपको एक ग्रुप बना होगा जिसमें सारी पोस्ट या रील पहले अप्रूवल के लिए जाती हैं। ये पोस्ट पब्लिश होने से एटलीस्ट 3 से 4 दिन पहले जाती हैं, और फेस्टिवल पोस्ट जो जाती हैं वो 1 वीक पहले जाती हैं, ठीक है, ये चीज़ नोट कर लो अगर आपको नहीं पता बच्चों। तो क्या होता है, जब डिलेड अप्रूवल होता है तो आपका महीने का टारगेट होता है ना, आप भूल गए हो क्या आप लोग, देखो मैं बताती हूँ। कंटेंट कैलेंडर के हिसाब से, या देखो, जो हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट एजेंसीज होती है ना, वो सारी क्या करती हैं बच्चों, एक पैकेज प्रोवाइड करती हैं आपको, जैसे महीने की 10 रील, ठीक है, या 6 पोस्ट। अब आपको ये है कि महीने में 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक 16 दिन सेम टाइम पे पोस्ट चली जानी चाहिए। अब इस हिसाब से आप बताओ कि एक पोस्ट कितने दिन पहले आप डालोगे, उसका कंटेंट कितने दिन पहले सोचोगे, फिर उसको एडिट करवाओगे, चेंजेस करवाओगे, फिर पोस्ट करोगे, फिर शेड्यूल करोगे, ठीक है, फिर उसके बाद वाला वर्क भी होता है क्योंकि आपको इनसाइट्स देनी होती है 30 दिन के बाद, ठीक है। तो इसीलिए टाइमली अप्रूवल क्लाइंट की तरफ से भी बहुत ज़रूरी होता है, तो क्लाइंट्स को भी समझना चाहिए। चलो तीसरी चीज़ पे आ जाते, एक्सपेक्ट रिजल्ट्स फ्रॉम सोशल मीडिया मैनेजमेंट। बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है, और बहुत समझने वाली बात है। रिजल्ट का मतलब क्या यहाँ पे मैं कहना चाह रही हूँ, सेल, ठीक है, रिजल्ट का मतलब मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ बच्चों, सेल, कि हमारी प्रोडक्ट सेल क्यों नहीं हो रही, क्योंकि आपने मार्केटिंग का पैकेज ही नहीं लिया, सिंपल। ये सोचते हैं कि
ऑर्गेनिकली ग्रो करके विदाउट एड रन करें, सोशल मीडिया मैनेजमेंट के थ्रू क्या कर लें, क्लाइंट्स ले आएं, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्या है बच्चों? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर देखो, सोशल मीडिया दो तरीके के लोगों के लिए होता है, फ़र्क समझो यहाँ पे। सोशल मीडिया मैनेजमेंट जो होता है ना बच्चों, वो किसके लिए होता है? बेसिकली आपकी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, आपकी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, आपका एक तरीके से ऑनलाइन पोर्टफोलियो सेटअप करने के लिए। क्योंकि आजकल क्या होता है कि आप किसी को भी बताओ कि मेरा ये चीज़ का बिजनेस हो, सबसे पहले क्या खोलता? इंस्टाग्राम, फिर खोल लेगा फेसबुक, ठीक है, सबसे पहले ये खोलता है कि कहाँ है आपका इंस्टाग्राम, नहीं है क्या? गूगल पे हो, वेबसाइट है, चलो अच्छी बात है, वो तो सबकी है, ठीक है। लेकिन अगर पास इंस्टाग्राम ही नहीं है, लिंक्डइन नहीं है, तो वो सोचता है कि भाई ये कैसी ब्रांड है, तो फेक भी हो सकती है। समझ रहे हो? विजिबिलिटी सोशल मीडिया पे बहुत ज़रूरी होती है। अब यही इन्हीं सब चीज़ों के साथ अगर आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू क्लाइंट्स लाने हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं बच्चों जो ऑन ग्राउंड होते हैं। ऑन ग्राउंड का मतलब क्या होता है? जिनकी शॉप्स हैं, जिनके क्लाइंट ऑनलाइन नहीं आ रहे, उनको ऑनलाइन बस अपनी बेस चाहिए, अपनी क्या चाहिए? विजिबिलिटी चाहिए। उनके लिए होता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट का पैकेज। दूसरा होता है और जिनको ऑनलाइन क्लाइंट्स है, जैसे कपड़ों का बिजनेस या ऑनलाइन ज्वेलरी का बिजनेस, ठीक है, या ऑनलाइन सर्विस बेस्ड, जिसको और ट्रैवल ट्रिप बुकिंग ये सब चीज़ें, जिसको और क्लाइंट्स चाहिए, ठीक है। तो उन लोगों के लिए क्या हम सजेस्ट करते हैं? सोशल मीडिया मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या होता है बच्चों? मैनेजमेंट तो होता ही होता है, मतलब आपकी पोस्ट रील्स तो रेगुलरली ही जाएंगे, बिकॉज वो तो इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। प्लस में क्या हो जाता है? एड बजट लग जाता है। क्या लग जाता है बच्चों? एड बजट। जैसे कि आप 200 रुपये पर डे के हिसाब से महीने के चलवाएं, मैं तो ये सजेस्ट करती हूँ 30 दिन, तो 6 से 7 हज़ार रुपये आपका मंथली का एड बजट होता है। और 4 से 5 हज़ार रुपये अलग से लगते हैं आपके, और क्योंकि आपका मार्केटिंग का पैकेज हो जाता है, तो आपको एक एड्स मैनेजर भी लगता है वहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्लाइंट की प्रॉब्लम्स क्या रहती हैं और आपको उनको क्या सॉल्यूशन देना है लॉजिकली, ठीक है बच्चों। तो चलिए, ये वीडियो का एंड यहीं पे आ चुका है। तो आप जाके मेरा सोशल मीडिया मैनेजर कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने 1 से लेकर 13 डेज तक पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है। और बाकी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देती हूँ कि गाइज, आई एम श्रुति, फाउंडर एंड CEO एट बिल्लू सोशल हब, सोशल मीडिया मैनेजर, ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट, ठीक है। एंड आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 4+ years इन सोशल मीडिया ग्रोथ एंड मैनेजमेंट, ठीक है। ओके, चलो गाइज, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय बाय, टाटा।